विवश करते हैं अपनी गेंदबाजी के माध्यम से। मनोज अक्सर सलामी बल्लेबाजी भी करते हैं और अचरज की बात नहीं है क्योंकि ओनर हैं, लेकिन जी ऐसी बात नहीं है जैसा हम बचपन में क्या करते थे कि जिसका बल्ला वही बैटिंग करता था, बॉलिंग भी करता था, लेकिन काबिलियत भी बहुत उम्दा है इनकी। कहीं ना कहीं सचिन जोशी टीम को जितवाने के लिए और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि बचपन में जिसका बैट उसी की बैटिंग। और जिसका नाम सचिन हो वो उम्दा क्रिकेटर हो भी क्यों ना। बिल्कुल, जब भी खेल के मैदान में, खासतौर से क्रिकेट में, सचिन तेंदुलकर भगवान, गॉड ऑफ क्रिकेट। कोची के नेहरू स्टेडियम जहां पे हम ये मैच देख रहे हैं वो तो बहुत खासा एक रिश्ता रखता है। सचिन तेंदुलकर अपने इतने लंबे ओडीआई करियर में सिर्फ 2 ही बार उन्होंने 5 विकेट चटकाए एक पारी में, और वो दोनों अवसर इसी मैदान पे आए थे। और सचिन अगर हमारे इस मैच को देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से मुस्कुरा रहे होंगे। अच्छी तकनीक, हालांकि बॉल को ठीक से प्लेस नहीं कर पाए थे, लेकिन सबके बावजूद सीधे बैट से खेला। एक अच्छी साझेदारी इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 32 गेंदों के ऊपर 34 रन बनाने में सफल रहे। फिर से बहुत अच्छी नपीतुली गेंदबाजी करते हुए। ओ, बहुत करीबी मामला था, आउटसाइड एज के बहुत करीब से निकला, और इसी वजह से इतने अच्छे गेंदबाज हैं मनोज, क्योंकि वेरिएशंस बहुत हैं। एक ही एक्शन से लगभग अलग अलग किस्म के गेंदबाजी कर सकते हैं। बॉल पड़ने के बाद काफी तेज गति के साथ आई थी, लेकिन उन्होंने उसी अंदाज में बॉल को रिलीज किया था जैसे कि वो फ्लाइट करते हैं। फील्डर मौजूद हैं, केवल एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा। विक्रांत लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस ओवर में सचिन जोशी ने केवल 2 रन खर्च किए हैं। लिहाजा अगला बॉल बहुत ही महत्वपूर्ण बॉल बन सकता है। इस पे विकेट भी गिर सकता है या बड़ा एक शॉट भी लग सकता है। बड़ा शॉट लगा जरूर है, फील्डर के बहुत करीब, लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं। तो बहुत उम्दा ओवर यहां पे समाप्त होता हुआ सिर्फ 3 रन गए 96 पे 2। विक्रांत ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की है इस पारी में, शानदार अर्धशतक लगाया दोनों ओवर पर, लेकिन इन सबके बावजूद उन्होंने सही गेंद का चयन करके उस दबाव को खत्म कर दिया, और जिस वजह से रन औसत लग के पश्चात स्कोर 96 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शांतनु और विक्रांत फिलहाल पिच पर मौजूद है। दिव्यान, अगर ये दोनों बल्लेबाज 20 ओवर तक बल्लेबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से 170 के आसपास लक्ष्य निर्धारित हो सकता है। जी हाँ, यहाँ से 36 गेंदें बची हैं, तो 36 गेंदों पे अगर 12 रन प्रति ओवर से चलें तो वो 72 रन बन सकते हैं। 168 का स्कोर बन सकता है, जो काफी एक फाइटिंग टारगेट माना जाएगा। नंदकिशोर का दूसरा ओवर, पहले गेंद पे 1 ही रन। लेकिन आपको याद दिला दे, पिछले साल इन दोनों टीम्स के बीच में फाइनल मुकाबला हुआ था, उसमें चेन्नई राइनोज ने 133 बनाए थे, जिसे तेलुगु वॉरियर्स ने बहुत ही आसानी से पार कर लिया था। यानी कम से कम 170 के आसपास का स्कोर तो यहां पे ढूंढ ही रही होगी चेन्नई। और जिस मैच की आप चर्चा कर रहे हैं उसमें सचिन ने 37, सुधीर बाबू ने 34 और अखिल ने 33 रनों की पारी खेली थी। हाउ मेनी रन्स विल द बैटिंग साइड स्कोर, एक बहुत बड़ा प्रश्न जिसका उत्तर मिलेगा हमें इस पारी के बाद। फिलहाल जोरदार छक्का लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, बहुत ही खूबसूरती के साथ बॉल को खेल दिया। जैसे ही बॉल में हल्की सी उछाल दिखाई दी बल्लेबाज को, उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया। देखिए किस तरीके से शॉट को एग्जीक्यूट किया, बहुत ही बढ़िया शॉट। कमाल का कनेक्शन। शांतनु दूसरी बार उन्होंने नंदकिशोर के गेंद पे एक बड़ा शॉट लगाया है, यानी उनकी गेंदबाजी काफी भारी है इन्हें। दिव्यांग, जैसे ही गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क स्थापित हुआ था, इस शॉट के ऊपर 6 रनों की मोहर लग चुकी थी। बेहद खूबसूरत चेहरे डग आउट क्षेत्र में मौजूद हैं। चेन्नई की टीम ने पहले 50 रन 37 गेंदों के ऊपर बनाए थे और दूसरे 49 गेंदों के ऊपर। अब देखना यह होगा कि तीसरे 50 रन वो कितनी गेंदों के ऊपर बना पाते हैं। ये मुद्रा समझ में नहीं आई।
क्या अपील कर रहे थे या थोड़े से निराश थे कि थोड़ा सा इनसाइड एज शायद उन्होंने भांप लिया था? गेंद बहुत अच्छी थी, स्लो बॉल थी और पूरी तरह से छका दिया था बल्लेबाज को। और जैसा कि यहाँ पर कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में बॉल को विकेट टू विकेट पिच कराना बेहद ज़रूरी है। एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। तो स्टाइल के साथ साथ फंक्शनैलिटी को भी यहाँ पे कंबाइन करते हुए चेन्नई राइनोज के बल्लेबाज जिस तरीके से ये यामाहा का बाइक भी करता है, रेव्स योर हार्ट, कमाल का बायलाइन। शक्ति का परिचायक और वही शक्ति इस वक्त चेन्नई राइनोज दिखा रही है खेल के मैदान में। यामा की गति के अनुसार बल्लेबाजी कर पाती है या नहीं, फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर इस पारी के बाद हमें मिलेगा। जैसा कि लगातार आपकी स्क्रीन पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस बीच में बॉल को फाइनल क्षेत्र में खेला है, काफी फाइन बॉल, देखते हैं बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी या नहीं, लेकिन यहां पर इशारा आ गया अंपायर का 4 रनों का। मार्कस कुट्टो, जिनका संबंध मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से, फील्ड अंपायर। और जैसे ही बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर गई, दर्शक दीर्घा में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। हालांकि काफी नजदीकी मामला था, यहां से इस पिक्चर फ्रेम से ऐसा लगा कि शायद अंतिम समय में गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क स्थापित हुआ था, लेकिन अंपायर का निर्णय सर्वोपरि। फिलहाल पारी के 15 ओवर्स हो चुके हैं। कुल स्कोर इस समय 108 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। विक्रांत खेल रहे हैं 63 के व्यक्तिगत योग पर। शांतनु ने बनाए हैं 20 रन। फिलहाल 48 रनों की साझी और एक ये ढीली गेंद थी और इसका भरपूर उपयोग किया और ये 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर। फुल टॉस पर लेते हुए शांतनु के बल्ले से निकलता हुआ एक और शानदार चौका और स्कोर पहुंचाता हुआ 112 के स्कोर पर 2 विकेट के नुकसान पर। तो ये सचिन जोशी की कोई बहुत समझी सोची गेंद नहीं थी, बल्कि हाथ से छूट गई थी, जिसका कि पूरा उपयोग किया। इस बार उसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ बिल्कुल फुल टॉस पर बल्ले के बीचों बीच बहुत ही तेज रफ्तार के साथ यहां पर परिवर्तन के तौर पर अच्छा कमबैक जोशी के द्वारा। पचास रन से अधिक की भागीदारी, 52 रन की भागीदारी सिर्फ 43 गेंदों में। आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर इरादे किस तरीके के होंगे। ये कप्तान टीम के, जो कि आमतौर पर एक नियमित विकेट कीपर भी हैं, लेकिन यहाँ आज विकेट कीपर का दायित्व उन्होंने छोड़ करके यहाँ मैदान के बीच में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी ली है। और ये ₹1,00,000 तो आप जीत सकते हैं कॉल करके। वहीं दूसरी तरफ 25,000 रुपए जीतने का मौका है यहां पर बल्लेबाजों को। एक ऐसा शॉट जो कि बोर्ड पर लगेगा और 25,000 रुपए जीते जा सकते हैं। फिलहाल अखिल तनाव की स्थिति में, तेलुगु वॉरियर्स के कप्तान। फुल टॉस पर लिया, मौका रहेगा आउट करने का। फील्डर बॉल के नीचे, इसी के साथ बल्लेबाज को पवेलियन लौटना पड़ेगा। फुल टॉस पर लेकर के बॉल को मिड विकेट में खेलने की कोशिश की थी, लेकिन खेलते समय ऐसा लगा कि शायद इस पिक्चर फ्रेम से स्थिति साफ होगी। खेलते समय बॉल बल्ले पर ठीक से नहीं आई। पॉइंट क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की। इसी के साथ एक और बल्लेबाज खो दिया चेन्नई राइनोज की टीम ने शांतनु के रूप में। हालांकि इससे पूर्व अखिल थोड़े से तनाव में जरूर दिखाई दे रहे थे, लेकिन शांतनु। विक्रांत, ये ओवर पिच गेंद थी जिसको कि सही तरीके से बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए। बल्ले की जड़ से लगी गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ पर। स्ट्राइक रोटेट किया है सिंगल्स के सहारे। स्कोर 113, 3 विकेट के नुकसान पर। तो विक्रांत काफी देर से जमे हुए हैं, तो हर तरीके से अपनी बल्लेबाजी को निखारते सुधारते हुए